आओ आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे पवित्र आत्मा का अपमान। जब मसीह मंदिर में वचन सुना रहा था तो कुछ लोगों ने उसका विरोध किया। तब उनसे मसीह ने कहा कि तुम मुझे मार डालना चाहते हो। उन्होंने कहा कि कौन तुम्हें मार डालना चाहता है? उसने कहा कि पिता ने मुझे भेजा कि मैं तुम्हें सुसमाचार सुनाऊं, लेकिन तुम मुझे मार डालना चाहते हो। तो उन्होंने कहा, कहाँ है तेरा पिता? तो यीशु ने कहा कि अगर तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। तुम मुझे इसलिए नहीं जानते कि तुम पिता को नहीं जानते। और अपने आप को तुम कहते हो कि हम अब्राहम की वंश से हैं। उन्होंने कहा, हम अब्राहम की वंश से हैं। यीशु ने कहा कि अगर तुम अब्राहम की वंश से होते तो तुम मुझे जानते, और अगर तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। तुम अब्राहम में से नहीं हो, तुम अपने पिता शैतान से हो। तो वो लोग कहने लगे कि हम व्यभिचार की संतान नहीं हैं। यीशु मसीह को वो ताना मार रहे थे, क्योंकि उस वक्त के लोग, बहुत से लोग ये कहते थे कि ये तो वेश्या की औलाद है। बहुत से लोग कहते थे पता नहीं कौन इसका बाप है। इसलिए उसको वो ताना मारते थे कि हम व्यभिचार की संतान नहीं हैं। और उसके बारे में बहुत ही उस वक्त बुरा बोला गया। तब उसने कहा कि तुम मुझे ढूंढोगे, मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा, तुम अपने पाप में मरोगे, क्योंकि तुम सत्य की बातों पर विश्वास नहीं करते। और हम देखते हैं, और दुनिया ने देखा कि जब मसीह यहाँ से चला गया तो यहूदियों पर क्या क्या अत्याचार हुए। जो कहते थे हम कभी किसी के दास नहीं हुए, वो पूरी दुनिया में बिखर गए, वो पूरी दुनिया में दास्तान में चले गए। और आज तक भी उनकी दास्तान बनी हुई है। तो जब वो उसको कहते थे कि हम व्यभिचार की संतान नहीं हैं, तो वो ये कह रहे थे कि व्यभिचार की संतान तुम हो। वो उस वक्त उस पवित्र आत्मा का अपमान कर रहे थे। क्योंकि मसीह ने कहा कि मैं वही हूं। पिता के वायदे के अनुसार मैं तुम्हारे पास आया, तुम मेरी बात सुनते नहीं।
उन्होंने उससे कहा कि तू अपने आप पर गवाही देता है, इसलिए तेरी गवाही सच्ची नहीं। उसने उनसे कहा कि चाहे मैं अपने आप पर खुद ही गवाही देता हूँ तब भी मेरी गवाही सच्ची है, क्योंकि एक तो मैं हूँ और दूसरा मेरा पिता जो मुझ पर गवाही देता है कामों के द्वारा, जो मुझ में रहकर कार्य करता है। लेकिन वो लोग उसको समझ नहीं सके और नासमझी में उन्होंने पवित्र आत्मा का अपमान किया और बहुत सालों तक वो दंड पाते रहे, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो पवित्र आत्मा का अपमान करता है उसके लिए माफ़ी नहीं है। जो मनुष्य के पुत्र का अपमान करेगा उसे माफ़ी मिल सकती है। अब मनुष्य का पुत्र क्या था? वो एक शरीर जिसको उन्होंने मारकर सलीब पर लटका दिया, लेकिन वो पवित्र आत्मा को नहीं मार सके। और उसने कहा कि तुम मुझे ढूंढोगे लेकिन मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा। तो बहुत से कहने लगे कि क्या ये आत्मघात करने जा रहा है? वो कहता कि तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं, और अगर तुम भी ऊपर के होते तो तुम मेरी बात को समझते, लेकिन नहीं। उन्होंने तरह तरह से उसके ऊपर लांछन लगाया। कभी उसे कहा कि हम जानते नहीं कि तू सामरी है। और सामरी उस वक्त किन को कहा जाता था? सामरियों को वो बहुत ही तुच्छ जानते थे। और जब उन्होंने कहा कि हम व्यभिचार की संतान नहीं हैं, तो उनका कहने का ये मतलब था कि तुम व्यभिचार की संतान हो। मसीह से कह रहे थे कि तुम व्यभिचार की संतान हो। इसलिए मसीह ने कहा कि वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में जाएंगी, और जिसको तुम तुच्छ जानते हो वो तुम पर राज्य करेगा। वचन में लिखा हुआ है कि ए तुच्छ जानने वालों, देखो, हैरान होवो और नष्ट हो जाओ, क्योंकि तुम इसी के लायक हो। तुम्हें सुनाया गया लेकिन तुमने नहीं सुना। मैं वही हूं। यीशु मसीह ने कहा कि मैं वही हूं। उन्होंने नहीं सुना। कितनी बार उसने कहा मैं वही हूं, लेकिन तुम समझते नहीं। जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा होगा, जो परमेश्वर से प्रेम करता होगा, वही इस बात को समझ सकता है। आज हमें इस चीज की जरूरत है कि हम बाकी सब काम छोड़कर, एक दूसरे पर लांछन लगाने छोड़कर, उस तरह से कार्य करें जैसे आज से 2000 साल तक पहले हमें बताया गया। और खास करके परमेश्वर की आज्ञाकारी के लिए, क्योंकि जो परमेश्वर की आज्ञाकारी नहीं करेगा वो परमेश्वर के राज्य में कभी नहीं जा सकता। अपने अहंकार को छोड़ो, अपनी फालतू स्टडी वगैरह को छोड़ो, और सीधा सा एक रास्ता है। उसने कहा कि जैसे मैं परमेश्वर के हुक्म को मानता हूँ
और मैंने परमेश्वर के प्रेम को प्रकट किया, तुम भी मेरी बातों को मानो। एक सरल सा रास्ता है जिसको आप लोगों ने बहुत मुश्किल बना दिया है, बहुत मुश्किल बनाकर पेश कर दिया है। कहते हो कि वो मार्ग बहुत संकरा है, तो फिर संकरे मार्ग में लेकर क्यों नहीं चलते? क्योंकि उसने कहा था कि मेरा जुआ हल्का है, मेरा बोझ हल्का है। बोझ हल्का कहने का उसका मतलब कि बस कुछ ही लफ्जों में निपट जाएगा, कुछ ही शब्दों में सिमट जाएगा ये, अगर तुम लेना चाहते हो तो। और वो शब्द हैं सिर्फ परमेश्वर के हुक्म, जिनके द्वारा यीशु मसीह ने इस दुनिया में अपनी सामर्थ्य को प्रकट किया। हम सभी को सच्चाई और ईमानदारी के साथ वचन सुनाने की और सुनने की जरूरत है, नहीं तो वक्त तुम गिन भी नहीं सकते, इतना नज़दीक है, और तुम सोच भी नहीं सकते, इतना नज़दीक है। कौन सा वक्त? मसीह के प्रेम का और उसके बदले का। आज के लिए इतना ही, फिर कभी किसी विषय पर बात करेंगे।